तो दोस्तों चलिए देखते हैं आरसीसी एंड स्टील के बारे में। आरसीसी एंड स्टील जो है वो मीडियम कैटेगरी के अंदर आता है। हमने कौन सी कैटेगरी देखी थी? मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी देखी थी, माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी देखी थी, और आरसीसी एंड स्टील जैसे जो सब्जेक्ट है वो मीडियम कैटेगरी के अंदर आता है। कैटेगरी हमने कौन से बेसिस पर बनाई थी? तो कैटेगरी जो हमने बनाई थी वो मार्क्स के बेसिस पर बनाई थी। तो इसके अंदर अगर हम मार्क्स की बात करें तो आरसीसी एंड स्टील दोनों के अंदर एवरेज आप 5 से 6 मार्क्स कंसिडर कर सकते हो। 5 to 6 मार्क्स आरसीसी एंड 5 to 6 मार्क्स स्टील, ये आप दोनों कंसिडर कर सकते हो। तो भी अगर आरसीसी एंड स्टील की रिलेटिवली बात करें तो ठीक है, हमने एवरेज निकाल लिया, बट जनरली आरसीसी का पोर्शन जो है वो ज्यादा वेटेज वाला होता है कंपेयर टू स्टील आरसीसी वाला पोर्शन। क्यों? इस वजह से क्योंकि यहाँ पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो है उसके अंदर से काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं हर साल आरसीसी के अंदर। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं कि इनका एवरेज वेटेज तो हमने देख लिया। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन से आने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम आरसीसी एंड स्टील की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर आईएस कोड इस्तेमाल करने होंगे। बेसिकली हम बात करें तो आरसीसी के अंदर आपको आईएस 456 इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा और भी कोड्स होते हैं दोस्तों। स्टील के अंदर आपको कौन सा कोड इस्तेमाल करना है? बेसिकली आईएस 800 इस्तेमाल करना है। इसके अलावा स्टील टेबल वगैरह बहुत सारी और भी चीजें हैं, बट बेसिक ये कोड तो आपके पास होने चाहिए। आईएस 456 है, एसपी 16 है, यहाँ पर आईएस 800 है, स्टील टेबल है और जो भी चीज। बट जैसा कि हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर खुद कोड लेकर जाते हैं ना, कोड्स वगैरह जो है वो लेकर जाते हैं, बट वैसा यहाँ पर नहीं होगा। गेट के अंदर आपको कोई भी कोड जो है वो लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। गेट के अंदर आपको कोई भी कोड लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। गेट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पेन लेकर जानी है और एडमिट कार्ड लेकर जाना है। कोई भी कोड वोड प्रोवाइड नहीं भी किया जाएगा, वहां से भी कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कोई कोड, और आपको ले भी नहीं जाना है। जो भी डेटा है वो आपको या तो याद रखना है या तो गिवन होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो याद रखना है या तो गिवन होगा। जनरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इतना टेंशन लेने की नीड नहीं, जो पॉपुलर डेटा है उसी के ऊपर से ही क्वेश्चंस आते हैं। और अगर उनको कुछ नया पूछना होता है तो वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर ही देते हैं। जो कोड का डेटा होता है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देते हैं। तो इतना टेंशन लेने की नीड नहीं है कि आपके पास कोड नहीं है तो आप क्या करोगे, कोड लेकर नहीं जाने देंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। वो सारी चीजें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान ही आपको अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि जैसे कि आपको कोड नहीं ही मिलने वाला, और इसी तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी होगी। चाहे वो जो भी स्टैंडर्ड डेटा है, चाहे वो कंक्रीट का हो चाहे वो स्टील का हो, स्टैंडर्ड डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कौन से इसके अंदर टॉपिक्स आने वाले हैं, कौन से इसके अंदर टॉपिक्स आने वाले हैं उनकी बात करते हैं। दोस्तों जनरली हम सबसे पहले स्टील की नहीं आरसीसी की बात करते हैं। आरसीसी यानी कि कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इतने टॉपिक्स गेट के सिलेबस के अंदर मेंशन है। वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन कॉन्सेप्ट, डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ स्लैब, डिजाइन ऑफ कॉलम, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। इतनी सारी चीजें यहाँ पर सिलेबस के अंदर मेंशन है। अब करें कैसे? आपको क्या WSM करना है, आपको LSM करना है, क्या करना है? लिमिट स्टेट मेथड करना है या WSM करना है या अल्टीमेट लोड मेथड करना है, क्या करके जाना है? दोस्तों आपको जो कर जाना है वो LSM लिमिट स्टेट मेथड कर जाना है। ठीक है, ज्यादातर अभी तक प्रीवियस ईयर का यही स्टैंडर्ड देखा गया है कि गेट के अंदर LSM के ऊपर ही फोकस किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा वो LSM से ही होगा, यानी कि लिमिट स्टेट मेथड से ही होगा। अभी तक यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिर्फ और सिर्फ गेट की बात कर रहा हूं। EAC एंड SSC JEE के अंदर कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको WSM से भी पूछे जाते हैं। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको WSM से पूछे जाते हैं। हाउएवर जितना भी डिजाइन वगैरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो LSM को कंसीडर करके ही गेट के अंदर तो पूछे जाते हैं। तो LSM पर ही हमें फोकस करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि WSM को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है। कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने थियोरेटिकल चीजों में आपने देख ही लिए होंगे, जो इसकी जो वीडियो लेक्चर बना होगा उसके अंदर देख ही लिया होगा।
और एलएसएम के ऊपर आपको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व किए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्ट देखोगे उसके अंदर भी आपको एलएसएम के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, यानी कि लिव स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। नाउ डिजाइन ऑफ बीम्स। दोस्तों जब भी डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ स्लैब, डिजाइन ऑफ कॉलम ऐसा कुछ भी आता है तो हम यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी में डिजाइन स्टेप्स फॉलो करते थे ना, कि भाई स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, और हम यूनिवर्सिटी में क्या करते थे, वो सारे स्टेप के रिलेटेड आईएएस कोड के अंदर जो जो गाइडलाइन है या जो जो फॉर्मूला है या जो जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते थे। तो हम स्टेप नंबर 1 के लिए पेज नंबर याद रखते थे कि भाई स्टेप नंबर 1 लिखना है तो इसके लिए पेज नंबर मान लो कि 44, स्टेप नंबर 2 लिखना है तो पेज नंबर 74, स्टेप नंबर 3 लिखना है पेज नंबर 38, ऐसा करके हम याद रखते थे। बट यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा है दोस्तों, ऐसा मगअप वाला काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर पूरे पूरे डिजाइन स्टेप्स नहीं पूछे जाएंगे, ये ना तो स्लैब्स के, ना तो कॉलम के, ना तो बीम के। आपको पूरे आपको डिजाइन प्रोसीजर पूरी स्टेप वाइज लिखनी भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम कंपटीशन के अंदर है, मैक्सिमम मार्क 2 मार्क्स के हैं, और डिजाइन करने के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना, बहुत लेंथी का 20 मार्क्स तक चले जा सकते हैं। पूरा अगर डिजाइन प्रोसीजर करने बैठे, हर चीज को एक्यूरेटली चेक करने बैठे, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेक भी होते हैं, तो चेक करने बैठे और स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत लेंथी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक छोटा सा कंटेंट पूछ लेंगे, हर स्टेप के अंदर से एक छोटा सा स्टेप बना लेंगे, उसको पूछ लेंगे। जैसा कि बीम्स की बात करें तो आपको पूरा का पूरा बीम डिजाइन नहीं करना, आपको पूछेंगे अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी क्या होती है, MU लिमिटेड क्या होगा इस बीम के लिए, या XU लिमिटेड क्या होगा, ये पूछ लेगा आपको। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्लैब की बात करें तो स्लैब के अंदर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IS 456 के अकॉर्डिंग स्लैब्स के अंदर गाइडलाइन जो है, जैसा कि आपको डायामीटर की है ना, या उसकी थिकनेस की है, या आपके पास और स्पेसिंग की है, कुछ भी जो भी स्पेसिफिकेशंस IS 456 से दिए हैं उसके रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट के बारे में पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है। मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट के बारे में पूछा जा सकता है। टी बीम के बारे में पूछा जा सकता है, यानी कि फ्लेंज बीम का ही एक सेक्शन है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें वो पूछी जा सकती है। आपको पूरे पूरे डिजाइन स्टेप वहां पर राइट करने की नीड नहीं है, और पूछा भी नहीं जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के लेक्चर देखोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पर गेट के वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं। सिमिलरली कॉलम्स के बारे में भी छोटे छोटे जो टॉपिक्स है या छोटे छोटे जो स्टेप्स है वही पूछे जाते हैं डायरेक्टली। बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। दोस्तों डेवलपमेंट लेंथ की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला है सिग्मा फाई डिवाइड बाय 4 टाउ BD। ये टाउ BD जो है वो कितना कितना इंक्रीमेंट होता है अगर बार कंप्रेशन के अंदर होते हैं, बार टेंशन के अंदर होते हैं, या फिर आपका Fe450 या Fe415 या आपका Fe250 जो भी है, माइल्ड स्टील के लिए क्या इंक्रीमेंट है, या आपके पास अगर बात करें तो HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए क्या इंक्रीमेंट है, वो सारी बातें हमने डेवलपमेंट लेंथ एंड बॉन्ड के अंदर देख ली है। एक ही फॉर्मूला दोस्तों और इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउएवर यहाँ पर कुछ हमने ग्राफ यानी कि डायग्राम्स भी देखे थे, और वो डायग्राम के रिलेटेड गेट 2020 के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका था। डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम, तो ये दोस्तों ये तो मैं शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूँ कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम, क्योंकि इसके अंदर वाइड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम वाले स्ट्रक्चर को या सिलेबस को अच्छे से कर लेना। हमने भी थियोरेटिकल पोर्शन में इसके ऊपर काफी वेटेज दिया है। इसके रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी बना दी है। तो डोंट वरी, अगर आप एनरोल कर रहे हो और एनरोल हो चुके हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सीक्वेंस वाइज थियोरेटिकल आपको सिलेबस को फॉलो करना है, वीडियो सीरीज को फॉलो करना है, क्वेश्चंस को फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को फॉलो करना है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब एक्चुअल में करो तो आपको पता चले कि हाँ सर ने ये चीज तो इंट्रोडक्शन में ही बोल दी थी। ठीक है, चलो तो ये तो हमने कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का पोर्शन कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन वाला। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास है स्टील स्ट्रक्चर वाला पोर्शन। स्टील स्ट्रक्चर वाला अगेन यहाँ पर भी WSM एंड LSM कॉन्सेप्ट उन्होंने लिख दिया है, बट वी हैव टू फोकस ऑन नॉट WSM
बट ऑन LSM के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा। WSM के बारे में आप कुछ जानकारी हासिल कर सकते हो। डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर्स, अगेन यहाँ पर भी जो आरसीसी के अंदर हमने देखा था, पूरे डिजाइन स्टेप आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको वो डिजाइन स्टेप्स जो है ना, पूरी डिजाइन प्रोसीजर नहीं पूछेगा, आपको डिजाइन प्रोसीजर के अंदर एक डिजाइन स्टेप का एक छोटा सा सेगमेंट आपसे पूछ लेगा 1 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर। बीम्स एंड कॉलम्स, बीम एंड कॉलम बेसिस, कनेक्शंस, दोस्तों कनेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार यहां से क्वेश्चन आने की संभावना, हर बार। एसेंट्रिक कनेक्शन, चाहे आप वेल्डेड कनेक्शन ले लो या बोल्टेड कनेक्शन ले लो, बोल्टेड कनेक्शन के अंदर एसेंट्रिक कनेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, इंक्लूडिंग गेट 2020-21 आपको 2018 के अंदर यानी 2018 के अंदर भी दिखेगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये एसेंट्रिक कनेक्शन वाला दिख ही जाएगा, एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन। इसी तरीके से एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन भी होता है, वेल्डेड कनेक्शन भी होता है। आपको कनेक्शन वाला पोर्शन बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं करना है। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर कर रहे हो तो वेल्डेड एंड बोल्टेड कनेक्शन को एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। वेल्डेड एंड बोल्टेड कनेक्शन को, बोल्टेड कनेक्शन को आपको एलिमिनेट नहीं करना। वेल्डेड एंड बोल्टेड कनेक्शन से क्वेश्चन आता ही है। कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस बाकी के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन एलिमिनेट, और अगर आप नहीं करते तो भी इतना ज्यादा नुकसान में नहीं रहते। लेकिन अगेन मैं हमेशा से बोलता हूं, इफ यू वांट गुड मार्क्स तो आपको सब कुछ टॉपिक करने ही पड़ेंगे, कोई भी चीज आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लास्टिक एनालिसिस एंड कनेक्शन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक रहेंगे यहाँ पर, जो आपको स्टील स्ट्रक्चर में जरा भी एलिमिनेट नहीं करने, पूरे ध्यान से पढ़ने, और खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज तो इनकी देख लेना है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं नया सब्जेक्ट।